दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंगा नदी का उद्गम और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ये गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी ज़िले में उत्तराखंड के। और गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पर भी स्थान है गोमुख, जहाँ से गंगा निकलती है। तो गंगा यहाँ से निकलती हुई इस तरह से, और यहाँ पर इसका नाम भागीरथी होता है। ये यहाँ पर भागीरथी कहलाती है, भागीरथी कहलाती है इस तरह से। और इसमें एक नदी आकर मिलती है अलकनंदा, जो कि यहाँ पर इससे देवप्रयाग में मिलती है, और यहाँ के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। और देवप्रयाग के बाद ये देवप्रयाग है, और देवप्रयाग के बाद ये गंगा कहलाती है। इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग है, यहाँ के बाद ये गंगा कहलाती है इस तरह से। और ये उत्तर प्रदेश में होती हुई इस तरह से बहती हुई और इलाहाबाद में होते हुए इस तरह से निकलते हुए इस तरह से, फिर उसके बाद बिहार में जाती है। बिहार के बाद ये झारखंड में जाती है, और झारखंड के बाद ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में होते हुए इस तरह से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी है इस तरह से। यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है इस तरह से। मैं यहाँ को लिख देता हूँ, बंगाल की खाड़ी। थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, बंगाल की खाड़ी है ये की खाड़ी। इस तरह से लिख देता हूँ ऊपर को। तो इसके बाद बात करते हैं हम अगली नदी की, जो है गोमती नदी। अब गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक झील है, फुल्लर झील, जो कि यहाँ पर स्थित है। ये फुल्लर झील है, फुल्लर झील है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। तो पीलीभीत को मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसके ब्रैकेट में, पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है ना। आप बोलने से समझ जाइएगा। ये पीलीभीत है, और यहाँ से निकलती है गोमती नदी, जो कि यहाँ से निकलकर इस तरह से बहते हुए ये वाराणसी में, जो इलाहाबाद से है, ये वाराणसी में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। ये वाराणसी में मिलती है गंगा नदी से। वाराणसी, ठीक है ना। इस तरह से ये वाराणसी में आकर मिल गई। अगली नदी की बात करते हैं हम, जो कि है घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है, यहाँ से निकलती है। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, गोमती नदी, गोमती रिवर है, और ये गंगा रिवर है इस तरह से। और ये यहाँ से निकलती है तिब्बत से, और तिब्बत से निकलने के बाद ये नेपाल होती हुई इस तरह से, और इधर से यूपी होती हुई है इस तरह से, और बिहार में छपरा ज़िले में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। बिहार का ये छपरा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ये छपरा है, थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है, इसे मैं ब्रैक नीचे को लिख देता हूँ। ये छपरा है, ये छपरा में जाकर गंगा से मिल जाती है। इसके बाद अगली नदी की बात करते हैं, जो कि है शारदा नदी, और इसे ही हम काली नदी कहते हैं, और इसी का नाम सरयू है। तो इस तरह से ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से निकलती है,
और उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं, और इसे ही शारदा कहते हैं, और इसे ही सरयू कहते हैं। इस तरह से होती हुई ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जाकर घाघरा से मिल जाती है। यहाँ पर ये बाराबंकी में जाकर घाघरा से मिल जाता है। इस तरह से बाराबंकी में जाकर ये घाघरा से मिल जाती है, और इसका नाम है शारदा या सरयू भी कहते हैं इसे। जो अयोध्या है वो इसी के किनारे अवस्थित है। ये है घाघरा नदी। इसके बाद अगली नदी की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है राप्ती। तो राप्ती नदी क्या है? राप्ती नदी का उद्गम जो होता है वो नेपाल से होता है। यहाँ से ये नेपाल से होता है, और ये इधर बहती हुई ये उत्तर प्रदेश के देवरिया में आकर ये गंगा से मिल जाती है। ये राप्ती नदी है, राप्ती नदी। और यहाँ पर ये देवरिया में, ये देवरिया है, ये गंगा से आकर मिल जाती है। और गोरखपुर जो है इसी के किनारे अवस्थित है। जो गोरखपुर है वो इसी के किनारे अवस्थित है। इस तरह से यहाँ पर ये गोरखपुर स्थित है। ये गोरखपुर है, गोरखपुर। ये गोरखपुर इसी के किनारे अवस्थित है, राप्ती नदी के किनारे। अगली नदी है जिसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम भी नेपाल से ही होता है, जो कि यहाँ से होता है। और ये गंडक नदी यहाँ पर बहती हुई इस तरह से, और ये बिहार में एक स्थान है जिसका नाम है सोनपुर, जो कि पटना के पास है। यहाँ पर ये सोनपुर में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। ये सोनपुर है, और सोनपुर में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली नदी, जिसका नाम है कोसी। कोसी नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? नेपाल से होता है, और नेपाल में इसे सप्तकोसी कहते हैं। हाँ, नेपाल में इसे सप्तकोसी कहते हैं, और भारत में इसे कहते हैं कोसी। इस तरह से ये बहते हुए, और ये बिहार में एक स्थान है जिसका नाम है भागलपुर। ये बिहार के भागलपुर में आकर, ये बिहार के भागलपुर में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि इसके कारण बिहार में आए दिन बाढ़ आती है, जिस कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। अब चलिए अगली नदी की बात करते हैं, जो कि बाईं ओर से मिलती है। तो अगली एक और नदी है जिसका नाम है महानंदा, तो जो कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा पर बहती है। इस तरह से मैं उसे दिखा देता हूँ, किस कलर से लिखूँ मैं, लाल कलर से लिख देता हूँ। महानंदा जो है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा से बहती हुई एक स्थान है, इसका नाम है फरक्का बांध, जहाँ से गंगा दो धाराओं में बट जाती है। इस तरह से पश्चिम बंगाल में एक फरक्का बांध बना हुआ है, जहाँ से दो स्थानों पे यहाँ पर फरक्का बना हुआ है, फरक्का, इसका नाम है महानंदा। तो यहाँ पर ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अब गंगा नदी की जो दाईं तरफ से नदियाँ मिलती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें
मुख्यतः कई नदियां हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य नदियों पर ही बात करेंगे। अगर हम सभी नदियों को डिस्कस करने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम जो मुख्य नदियां हैं मेन उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, और जो बाकी बची हुई नदियां हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इसके बाद जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदी है, एक सबसे मुख्य नदी है यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुछ इस नामक स्थान से निकलती है। तो जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वो भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। वो भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर है। इसे थोड़ा सा गलत हो गया है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, और यहाँ से जो है यमुना नदी निकलती है, और ये उत्तराखंड से निकलकर फिर पश्चिम बंगाल में जाती है, हरियाणा में जाती है, और फिर दिल्ली होते हुए ये यूपी में प्रवेश करती है। और यूपी में प्रवेश करने के बाद ये गंगा नदी से प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर ये प्रयागराज में ये यमुना नदी है। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, यहीं पर लिख देता हूँ यमुना। ये यमुना नदी इस तरह से, और ये प्रयागराज में आकर, ये प्रयागराज है, प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। और ये यहाँ पर ये वाराणसी है, जो कि यहाँ पर ये इस तरह से, और ये देवरिया है। इस तरह से आकर ये इसमें मिल जाती है। और जो यमुना में एक मुख्य नदी आकर मिलती है, जो कि यहाँ से मालवा के पठार से निकलती है, जिसका नाम है चंबल नदी, जो कि यमुना से इटावा में आकर, यहाँ पर इटावा में आकर ये यमुना से मिल जाती है। और गंगा से जो दाईं ओर से एक नदी और मिलती है, जो कि यहाँ पर 3 श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर दिखाए नहीं, यहाँ पर नीचे 3 श्रेणियाँ हैं। मैं नीचे लिखना है, लेकिन मैं ऊपर लिख देता हूँ नीचे, जो थोड़ा पेज वो हो रहा है। चलिए, एक है राजपीपला, महादेव और मैकाल। और जो मैकाल श्रेणी है, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो मैकाल श्रेणी है, ये मैकाल श्रेणी है, इसकी एक चोटी है अमरकंटक। यहाँ पर एक चोटी है, इसका नाम है अमरकंटक। ये अमरकंटक चोटी है। यहाँ से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है सोन नदी। तो सोन नदी यहाँ से निकलती है, और इस तरह से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में होते हुए ये बिहार के सोनपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ये सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसी तरह से काफ़ी सारी नदियाँ गंगा में और मिलती हैं, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी बांग्लादेश में आकर इससे मिलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।